आप सुधर जाइए, नहीं तो 2024 में हम लोगों ने आपको तख्तो ताज पे 2014 में बैठाया है जी, तो 2024 में उतारने का कार्य भी करेंगे हम लोग। क्या नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच। यहाँ पर मंच लगा हुआ है। ये लोग जो नई पेंशन है उसको चाहते हैं उसको स्क्रैप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर दिया जाए। यही मुद्दा लेकर ये केंद्र सरकार को जो है घेर रहे हैं। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। नाम क्या है सर? आलोक मिश्रा नाम है मेरा। हाँ सर, क्या मुद्दा है और क्यों आज यहाँ धरना प्रदर्शन करना आना पड़ा? देखिए, हम लोग यहाँ पे जो न्यू पेंशन स्कीम जो हमारा मेन मोटो है, न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हो। ये लड़ाई अब ये फाइनल स्टेज पे पहुँचने का कार्य हो रहा है। फाइनल स्टेज का क्या तात्पर्य? क्या का मतलब ये है कि 2024 के पहले जो भी केंद्र सरकार दोबारा से लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे चुनौती दे रहे हैं कि केंद्र सरकार को? बिल्कुल, हम लोग अपनी तरफ से एक उनको आगाह करने का कोशिश कर रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो 2024 में हम लोगों ने आपको तख्तो ताज पे 2014 में बैठाया है जी, तो 2024 में उतारने का कार्य भी करेंगे हम लोग। क्या करने वाले हैं 2024 में? वोट की चोट करने वाले हैं? वोट की चोट, बिल्कुल। हमारे पास यही एक रास्ता है, वोट की चोट। और हमारे पास इन्होंने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, तो हमारे पास अंततः यही एक हथियार बचता है, वोट की चोट। ठीक है, सबका साथ सबका विकास लेकर सरकार जो है सरकार आई थी, तो अब क्या सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा? जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो कहीं ना कहीं इस सरकार से दुखी है। नहीं, विकास हमें तो कहीं नज़र विकास नहीं आता है। केंद्रीय कर्मचारियों का मेन जो एनपीएस का है, कहाँ विकास नज़र आ रहा है? उन्होंने क्या इसके बारे में सोचा है? क्या इन्होंने अभी कोई ऐसा, ये हमने सुनने में आया है अभी, जैसे कि अभी महामंत्री जी ने भी बोला है, हमारे ये कॉमरेड संजीव सैनी जी जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी अपने उसमें वक्तव्य में कहा है, इन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी वो बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई है। कौन बेवकूफ़ बना रहा है आपको? सरकार बना रही है और कुछ नहीं है। अब पटल पे कुछ बोलती है, बैक में कुछ बोलती है, इसलिए इस सरकार पे अभी हमें कोई भरोसा नहीं है। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है, अगर इन्होंने एनपीएस को ओपीएस में नहीं बदला तो 2024 में हम लोग अपना निर्णय सुना देंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकली थी और जो उन्होंने वादे किए थे, कर्नाटक में देखा आपने, हिमाचल प्रदेश में भी देखा, वो ओपीएस को लेके उतरी थी, ओपीएस को लेके जीती भी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे भरोसा है आपको कि अगर 2024 में आप वोट करने जाएंगे तो राहुल गांधी एक वो चेहरा रहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अभी हमारा एक नारा भी है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगा वही देश पे राज करेगा, चाहे वो राहुल गांधी आए, चाहे कोई भी सरकार आए जी। जो भी न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। पर अभी तो सरकार जो है कमर कसी हुई है 2024 को लेके, सभी अपनी जो है पेटियां बांधे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी यूएसए में गए हुए हैं, वहाँ पर भी जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपकी सरकार मांग सुनेगी? देखिए, आप दुनिया के देशों में जो भी कुछ भी करते रहिए, लेकिन अभी मैंने चैनल पे सुना था, मैं देखा था, उसमें किसी वक्ता ने पूछ लिया, बच्चे ने पूछ लिया कि आप तो दुनिया देश में इतना महान कार्य कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आपके घरों में क्या हो रहा है? आप कर्नाटक की सरकार आपकी वहाँ से चली गई, आपकी हिमाचल में सरकार चली गई, आपकी राजस्थान में सरकार चली गई, तो ऐसा क्या है? आप दुनिया में तो बांट रहे, लेकिन आप अपने घर में क्यों नहीं देख रहे? इसका मतलब या अब देश की जनता समझ में आ गया है कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ये केंद्र कर्मचारियों की सरकार नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी जो भी 2024 में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, अगर उससे पहले ये हमें एनपीएस को ओपीएस से बदल देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इनको तख्तो ताज से उतारने का कार्य करेंगे। पर अमित शाह तो कह रहे हैं तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या उन्हें जिताएगी, उनको इतना भरोसा है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हैट्रिक मारने वाले हैं वो तो 2024 का वक्त ही बताएगा, हम अभी इस चीज़ को नहीं कह सकते जी। लेकिन हमारे जो 12 लाख कर्मचारी है, जो 12 लाख कर्मचारियों के उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, उनके गांव से जुड़े लोग हैं, उन सबको अच्छी तरीके से मालूम, कहीं ना कहीं अंदर भेद इनको 2024 में आघात जरूर लेगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। पर देखा गया है यहाँ पर किसान भी परेशान है, सैनिक भी परेशान है, पहलवान भी परेशान है, और आज देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी परेशान है। तो सबका साथ सबका विकास विश्व में डंका बज रहा है। तमाम वादे करके आपने वोट दिए थे, पर आज जो धरातल पर सच्चाई है उसको किस तरीके से देखें? इनको कहीं ना कहीं अंदर खाते में पता चल गया है कि बाहर जितना मर्जी विश्व में डंका पीट लें, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अंदर खाते पता चल गया कि 2024 में जो होने वाले लोकसभा के इलेक्शन में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये हम लोगों ने भी कमर कस ली है।
और दूसरे स्टेट के कर्मचारियों ने भी कमर कस ली है। इनको कहीं ना कहीं वोट की चोट हम लोग जरूर देंगे, इस बात से आप सुनिश्चित हो। चलिए सर, अब पीएम मोदी को एक ब्रांड माना जाता है, चेहरा माना जाता है, जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ पर जीत कर ही आते हैं, पर कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या करने वाले हैं अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई? नहीं, ये तो पॉलिटिकल सवाल है आपका जी। लेकिन एनी हाउ प्रधानमंत्री मोदी की वो जो विश्वसता थी लोगों में खत्म हो गई है। हाँ, खत्म हो रही है, काफ़ी हद तक खत्म हो गई। 40% 50% के आसपास नुकसान हुआ है। हाँ। लेकिन अगर सरकार ने ये केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज़ कर लिया इसमें, अगर इनकी डिमांड नहीं मानी गई जी। तो जैसा अभी वक्ताओं ने यहाँ बताया आप लोगों को कि हमने हर 21 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं। हर 21 तारीख को कहीं ना कहीं को प्रोग्राम हुआ। सरकार को हम लोग चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, और अगर आप नहीं मानेंगे तो हम पार्लियामेंट के जो सेशन आने वाला है जी। उस पार्लियामेंट सेशन में हम 5 लाख लोगों को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारा टारगेट है JFROPS का 5 लाख कर्मचारियों का, लेकिन मुझे आशा है कि उसमें 5 लाख से कहीं ज़्यादा लोग होंगे। और सरकार अगर बात फिर भी नहीं मानी सरकार ने जी। तो रेल और ये जो जितने भी सरकारी संस्थान हैं जी। ये सारे बंद हो जाएंगे। सारे बंद हो जाएंगे। हाँ, भारत बंद भी होगा। इसमें हमारे प्रोग्राम में भारत बंद का भी ऐलान है। अच्छा। अगर नहीं मानेंगे तो हम सरकार को हर अपना जो चैनल है हाँ। उसको हम लोग एग्जॉस्ट करेंगे। अच्छा। भारत बंद भी करेंगे। हमने डिफरेंट लोकेशंस पे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज स्टेट लेवल पे था धरना ये, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, अपने मेमोरेंडम दिए हैं, सरकार तक पहुंचाने की बात की है। अगर सरकार नहीं पहुंचती पार्लियामेंट पे धरना देंगे। 5 लाख कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या होती है। पार्लियामेंट पे नए वाले पे होगा। धरना हाँ, क्यों नहीं देंगे? 5 लाख कर्मचारियों के साथ धरना देंगे। उसकी डेट अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। हम लोग 5 लाख लोगों से धरना देने वाले हैं। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि वहाँ 5 लाख लोग नहीं होंगे, उस धरने में 5 लाख से कहीं ज़्यादा संख्या होगी। चलिए सर, ये कह रहे हैं कि नए वाले पार्लियामेंट पे ये लोग आप लोग जो है धरना देने वाले हैं, तो आपने देखा था जब पहलवानों कूच करने की कोशिश करी थी तो केंद्र सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, तो आपको लग रहा है वहाँ 5 लाख मौजूद हो पाएंगे, घेर पाएंगे सरकार को? आप क्यों नहीं घेर पाएंगे? इनकी अपनी रैलियां होती तो लाखों इकट्ठा कर लेते, तब वहाँ पे पहलवानों के साथ देखा ना कैसे हुआ, तो आपको लग रहा है आपके साथ ये लोग इसको छोड़ देंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना बड़ा जोखिम लेगी। वो हम लोगों को जो हमारी हथियार है उसको करने से ये नहीं रोक सकते। हाँ। तो हम लोग, ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग पार्लियामेंट पे जरूर धरना प्रदर्शन करेंगे। कैसे सर, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को नहीं देने दिया, तो आप तो सरकारी कर्मचारी हैं सर। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। वो भी सर जो बैठे हैं पहलवान, वो भी हमारे रेलवे के ही कर्मचारी हैं। वो पता है मुझे, वो भी हमारे नहीं कूच करने दिया, तो आपको देंगे 5 लाख? देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो जरूर थोड़ी सीमित पहलवान है। हाँ। लेकिन जो हमारा रेल परिवार है वो, जैसा कि अभी कॉमरेड हमारे सैनी जी ने बताया कि हम लोग बड़ी संख्या में आएंगे और उनको झुकना पड़ेगा। सर कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा, तो झुकाने के लिए आप 5 लाख उस दिन नई संसद पे जाने वाले हैं, और क्या क्या आपका रोड मैप होगा और कितनी मांगे हैं, और MPS है उसमें क्या खामियां दिख रही हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप भी युवा हैं और इस चीज़ को उठा रहे हैं जी। जो ये NPS है, लोग सरकार का जो ये विचार होता है कि ये केंद्रीय कर्मचारी के लिए, ये केंद्रीय कर्मचारी के लिए तो है ही है, लेकिन ये भारत का हर एक नागरिक के लिए जी। आज हम रेल में हैं, कल हमारा और कोई आएगा, कोई साथी है, आज हमारे साथी थे तो लिए। NPS में क्या है कि इसमें पेंशन फिक्स नहीं है, जो जैसे शेयर मार्केट है, जैसे आप इतना तो समझते हैं कि LIC क्या है, लोगों को पता है कि LIC क्या है। और अगर बोलेंगे कि आप दूसरी जो प्राइवेट कंपनी है बजाज फाइनेंस किया है, तो बजाज फाइनेंस आज भी गांव में जाएंगे तो लोग नहीं करवाएंगे, LIC लेके जाएंगे तो आज भी लोग करवाएंगे। ये भरोसा जो है ना, यही केंद्रीय कर्मचारी का है। अच्छा। और यही जो NPS में है वही नहीं है। नौकरी 35 साल 36 साल नौकरी करने के बाद जो एक मिनिमम पेंशन होनी चाहिए, जो पहले 50% था, आज के डेट में उसका कोई नहीं है। और हम नौकरी कर रहे हैं भारत सरकार की, और जो NPS का पैसा है वो लग रहा है शेयर मार्केट में। अच्छा। हम शेयर मार्केट नहीं चाहते हैं। तो वो कहती है राष्ट्र हित के लिए हो रहा है, देश हित के लिए हो रहा है, तो दिक्कत क्या है आपको उसमें? नहीं, जो आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जो आज आप B.Tech देखिए, 20 लाख में B.Tech किया और उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को सरकार से पूछना चाहिए। तो सरकार तो कहती है ना, मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तल लीजिए। नहीं, पकौड़ा क्यों तलेंगे? तब इसीलिए क्यों नहीं, क्यों तलेंगे? रोजगार है सर? नहीं, वो रोजगार नहीं है।
अब यही नहीं पता है लोगों को या सरकार को भी कि रोज़गार क्या होता है और व्यवसाय क्या होता है, सर्विस क्या होता है। ये रोज़गार से क्या रेल चला लेते हैं? ये पकौड़ा तलने वाली जो भाषा होती है ना, ये तो उसके लिए होते हैं जिनको में जान नहीं होते हैं। हम लोग तो भगत सिंह के मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के मानते हैं, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं। और जिस संगठन का आज आपने यहाँ पर देखा है, कहते हैं पकौड़ा तलने से लोग जो 1-1 लाख रुपए कमाते हैं दिन का। अब आप एक चीज़ ये सोच लीजिए, जो ये सरकार कर रहे हैं, राष्ट्र का जो भी सेवा कर रहे हैं बॉर्डर पर, अगर वो पकौड़ा तलते होते तो आज 4 साल कर दिए। जो यूथ हैं आप उनसे सुनिए, सरकार की बातें आप ठीक है, सरकार अपनी कहती है, लोगों को मांस में जाता है तो आप कहते हैं गरीबी नहीं है, फिर भी तो आप 5 किलो अनाज पर लोगों को रख रहे हैं। जो आज 4 साल की कर दिया आर्मी फौज में। हमने अपने गाँव में गया, लोगों से पूछा कि अब फौज में क्या रखा हुआ है, बोला एक बार वर्दी मिल जाए, बोला एक बार वर्दी मिल जाए। जिस दिन ये यूथ ये सोच लेंगे कि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें अपने रोजगार से ही जी लेंगे। तो युवाओं से बात करते हैं, युवा ही तारीफ करता है मोदी जी की। क्या आप एक चीज़ सुनिए, देखिए जो केंद्रीय कर्मचारी है, जो युवा पढ़े लिखे हैं या जो देश के लिए, आप उनके पार्टी कार्यकर्ता से पूछेंगे। हम एक्चुअली हम ये नहीं है कि हम अपने यूनियन से, हम रेल में हम संगठित हैं, जिस यूनियन में है उनका स्ट्राइक का हड़ताल रहा है, और जो युवा उनके लिए कर रहे हैं, आप उस युवाओं को दर्द समझिए। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाइए और उस युवा की इंटरव्यू लीजिए, आप सड़क पर मत लीजिए, आप उसमें पूछिए युवा क्या कर रहे हैं। जो सरकार है, जो एक नौकरी जो है, ये नौकरी नहीं है, यह एक रोजगार नहीं है, लोग इसमें सेवा से आते हैं। सर पढ़े लिखे लोगों से, युवाओं से बात करते, कहते मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहा वो कार्य करता होगा, वो कार्य करता होगा। और मैं क्या कहा कि जो यूथ है, कहते हैं लोगों को ना मुफ्त की खाने की आदत हो गई है, इसलिए मोदी जी को टारगेट लोग जागरूक हैं। आप देखिए जो आप चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, आपका ज़्यादा राजनीति मोटी होता है, लेकिन इतना होता नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, आप आज इस तरह से देख रहे हैं लोग परेशान हैं, सोचिए भगत सिंह कैसे परेशान हुए होंगे। तो हम लोग उनके अनुयायी हैं। हम लोगों की डायरी में नहीं शब्द का कोई उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब नौकरी तैयारी करने गए थे ना, तो बोलते थे गवर्नमेंट सर्विस होता ही नहीं है। तो हम लोग नोपोलियन बोनापार्ट के भी किताब जीवनी पढ़े थे, उसने कहा कि मेरे डायरी में नहीं शब्द नहीं होता है, नहीं तो लोगों के पास होता है, हमारे शब्द में यस होता है। और आप ये मान के चलिए, जितने भी आपने आज देखे थे, ये कामरेड आए हुए थे, रेल में थे, सबकी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, और वो पेंशन नहीं ले रहे हैं। तो आज के डेट में हम 50 लाख सरकारी केंद्रीय कर्मचारी है, और सेवानिवृत्ति जो है 50 लाख है, 1 करोड़ है, उनकी फैमिली है। और आपको परिणाम देखने हैं, हिमाचल में जाकर देखिए, जिसको छोटा स्टेट समझते थे तो कहा वहाँ तो छोटे स्टेट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। कर्नाटक में क्या हुआ, वो क्या थे, न्यू पुरानी पेंशन ही है, और लागू किए, राजस्थान लागू किए, छत्तीसगढ़ किए, हिमाचल प्रदेश किए, कर्नाटक किए। और जहाँ तक कहते हैं कि ये देश में फंड की कमी है, तो हमने जब 3 स्ट्राइक भी लड़ा था, युद्ध लड़ा था। फंड की तो कमी नहीं, जीएसटी देते हैं आप लोग? नहीं, जीएसटी हम लोग तो अपना टैक्स देते हैं केंद्र जो ये कहते हैं ना। तो हमने जब देश में 3 लड़ाई लड़ी थी, 2 पाकिस्तान के साथ, एक चाइना, उसमें भी पेंशन चल रहे थे। अच्छा। तो सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि ये चाहते हैं कि यूथ के साथ बरगलाने का काम करेंगे। यूथ बरगलाएगा नहीं, वो पूरी तन मन से लड़ेगा और पेंशन लेके रहेगा। चलिए सर, आपसे एक क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है मेरा। अब तो रेलवे में भी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई है युवाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप कई सालों से तो अब वैसे भी नौकरियां जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल नहीं रहा। रेलवे में एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख जो वैकेंसीज़ हैं ये पड़ी हुई हैं, और हर साल 50,000 के आसपास एम्प्लॉई हमारा रिटायर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अभी आपने बालासुर में देखा होगा जो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें भी एक झलक इसी की है कि नौकरियां नहीं है। आपके पास मैन पावर इतना नहीं है कि आप सुचारू ढंग से ट्रेनों को चलाएं। आप हर साल ट्रेनें बढ़ा रहे हैं, वंदे भारत आप हर जगह बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास स्टाफ भी तो होना चाहिए। तो स्टाफ की कमी है आपके पास, आप 48 घंटे एक बंदे से काम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो उसका असर ऑपरेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से ये एक ये नीड भी है आज की डेट में कि कम से कम जितने खाली पद है उनको भर दिया जाए, ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो सुचारू ढंग से चले और कहीं पर भी किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। उन फैमिलीज़ का देखिए आप जिन्होंने अपनों को खोया है, तो दुख होता है। एज ए रेलवे एम्प्लॉई भी दुख होता है, और भारत का नागरिक होने के नाते भी दुख होता है। इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, एक
अपना जो NPS है, जो ये नाम तो इन्होंने कुछ दिया है, लेकिन हमारी तरफ से वो नो पेंशन